वैसे तो प्राइवेट स्कूल्स बहुत हैं और प्राइवेट स्कूल में बच्चों की तादाद भी बहुत है, लेकिन उनका क्या जो प्राइवेट स्कूल में नहीं जा सकते, जो प्राइवेट स्कूल की फीस नहीं भर सकते। इसीलिए तो उनके हित के लिए, उनकी शिक्षा के लिए सरकार ने जवाहर नवोदय विद्यालय खोला है। तो आज हम आपको बताएंगे कि जवाहर नवोदय विद्यालय की योजना आखिर है क्या और इसमें कैसे ले फ्री एडमिशन्स, कैसे होते हैं इसके परीक्षा, कैसे होते हैं इस पर प्रवेश, और इस बार सरकार ने इस योजना को बढ़ाने के लिए कितने फंड और दिए हैं और इसकी यूनिट्स को और ज़्यादा ओपन करने के लिए इसकी संख्या भी बढ़ाई है। जी हाँ, नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 राजस्थान का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ श्रुति श्रीवास्तव। अब अगर जवाहर नवोदय विद्यालय की बात हो रही है तो बताते चले कि भारत सरकार द्वारा छात्रों के लिए एक जवाहर नवोदय विद्यालय योजना चलाई जा रही है। इस योजना के तहत गरीब परिवार के बच्चों को उच्च शिक्षा देना है, यानी हाई क्वालिटी एजुकेशन। जवाहर नवोदय विद्यालय योजना राष्ट्रीय शिक्षा नीति आयोग 1986 के तहत चलाई गई। भारत सरकार के द्वारा इस योजना के तहत जो शिक्षा प्राइवेट स्कूलों में लाखों रुपए की फीस देकर भी नहीं मिलती है, वो शिक्षा आपको जवाहर नवोदय विद्यालय में बिल्कुल फ्री में मिल जाती है। जवाहर नवोदय विद्यालय को गरीब परिवार के बच्चों के लिए बनाया गया है। इस विद्यालय में बच्चों को खाना, पीना, सोना, पढ़ना, रहना, सब कुछ खर्च सरकार उठाती है। हम इसमें आपको जवाहर नवोदय विद्यालय योजना के फायदे के बारे में बताने वाले हैं। जवाहर नवोदय विद्यालय योजना 2024 के तहत गरीब परिवार के बच्चे को पढ़ाई के साथ सामाजिक और आर्थिक तरीकों को समझने में बेहतर बनाया जाता है। इस योजना के द्वारा बच्चों को हिंदी और इंग्लिश में शिक्षा दी जाती है ताकि आगे की पढ़ाई में कोई दिक्कत ना हो। इसीलिए दोनों भाषाओं का ज्ञान दिया जाता है। बच्चों को पढ़ाई में देश की संस्कृति के बारे में बताया जाता है, जिससे बच्चों में देश भावना बनी रहे। बच्चों को पढ़ाई के साथ अन्य कार्यों को भी सिखाया जाता है, जिससे वह अलग लेवल तक की तैयारी को करते हैं। छात्रों को वर्तमान परिस्थितियों के अनुरूप अध्यापकों को प्रशिक्षण और अनुभव भी देते हैं। जवाहर नवोदय विद्यालय के छात्र के रहने के लिए छात्रावास यानी हॉस्टल भी है। अच्छी पढ़ाई के साथ खेल कूद के लिए भी मैदान है। अब आपको बताते हैं कि कैसे आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं। जी हाँ, नवोदय विद्यालय अपने विद्यार्थियों को एक योग्यता परीक्षा के आधार पर चुनते हैं, जिसे जवाहर नवोदय विद्यालय चयन परीक्षा कहा जाता है, और जिसकी रचना, विकास और आयोजन पहले राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद द्वारा किया जाता था, किंतु अब इन परीक्षाओं का आयोजन केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा किया जाता है। यह परीक्षा प्रतिवर्ष यानी हर साल अखिल भारतीय स्तर पर और जिला तथा ब्लॉक स्तर पर आयोजित की जाती है। ये परीक्षा विषय परक और वर्ग तटस्थ है और इसकी रचना इस प्रकार की गई है कि यह सुनिश्चित किया जा सके कि इससे ग्रामीण बच्चों को कोई असुविधा ना हो। इस परीक्षा में या ये फिर कहें कि इस विद्यालय में सीटों का आरक्षण भी है। वो कैसे, चलिए तो वो भी आपको बताते हैं। दरअसल जवाहर नवोदय विद्यालय में गरीब परिवार के बच्चों के लिए प्रवेश के लिए 75% यानी 75% तक सीटों पर होता है। वहीं एससी और एसटी समुदाय के बच्चों के लिए उनकी संख्या के आधार पर विद्यालय में प्रवेश होता है और 1/3 सीट लड़कियों की होती है। 3% सीट विकलांग बच्चों के लिए रखी जाती है। प्रवेश लेने के लिए आपको कक्षा 5 का विद्यार्थी होना चाहिए। इसका फॉर्म ऑनलाइन भर सकते हैं। यह फॉर्म आपके सरकारी स्कूल में मिल जाएगा। फॉर्म भरने के बाद आपको ऑफलाइन परीक्षा देनी होगी। इस परीक्षा में एक जिले से 80 बच्चे पास होने पर उनको जवाहर नवोदय विद्यालय में प्रवेश मिलता है। जवाहर नवोदय विद्यालय 2024 में पढ़ने वाले छात्रों को 3 विषय से गुजरना होगा, जिसमें आपको गणित यानी मैथ्स, हिंदी और मानसिक योग्यता विषय से में पढ़ना होता है। आपको इन विषयों में अच्छा ज्ञान होने के बाद ही आप जवाहर नवोदय विद्यालय का फॉर्म भर सकते हैं, जिसके बाद आपकी ये परीक्षा होगी। जवाहर नवोदय विद्यालय में जाने के लिए छात्र ने जिस जिले का मूल निवासी है, उन्हें उसी जिले से जवाहर नवोदय विद्यालय के लिए फॉर्म को भरना पड़ेगा। आप सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हो और जब आपको फॉर्म उसी स्कूल से मिल जाएंगे, जब आप 6 से 8 कक्षा में पढ़ रहे हो, तो आप फॉर्म में दी गई उम्र के हिसाब से फॉर्म भर सकते हैं। जी हाँ, नवोदय विद्यालय जो कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से संबंध है, जिसका कक्षा 6 से
लेकर 8 तक के छात्रों से कोई भी फीस यहाँ नहीं ली जाती, यानी कि मुफ्त आपको शिक्षा दी जाती है। कक्षा 8 तक के छात्रों को मुफ्त शिक्षा यहाँ पर मिल जाती है, लेकिन कक्षा 6 से कक्षा 12 तक जो प्रतिभाशाली बच्चे हैं उनको भी निःशुल्क शिक्षा प्रदान करते हैं। नवोदय विद्यालय में कक्षा 6 के स्तर पर प्रवेश के साथ साथ प्रवेश के माध्यम से कक्षा 9 और कक्षा 11 में प्रवेश दिया जाता है। प्रत्येक नवोदय विद्यालय सह शैक्षिक आवासीय संस्थान है जिनमें मुफ्त भोजन और आवास, वर्दी यानी कि जो ड्रेस कोड होता है, पाठ्य पुस्तक, लेखन सामग्री तथा घर आने जाने के लिए रेल और बस किराए पर होने वाले व्यय यानी कि जो भी खर्च होते हैं उसका भी खर्चा वो विद्यालय के द्वारा ही की जाती है, उसकी भी व्यवस्था की गई है। इसके साथ साथ आपको ये भी बताएं कि कक्षा 9 से लेकर क्लास 12 तक के छात्रों से 600 रुपए प्रति माह का आंशिक शुल्क नवोदय विकास निधि के रूप में लिया जाता है। अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के छात्रों, बालिकाओं, विकलांग छात्रों और गरीब रेखा से नीचे के परिवारों के बच्चों को इस शुल्क से पूरी छूट दी जाती है। खबरों में आगे बढ़ते हुए आपको ये भी बता दें, यानी कि पूरी जो वीडियो है उसमें ये भी बताएं कि नवोदय विद्यालय योजना में त्रिभाषा सूत्र के अनुपालन का प्रावधान है। हिंदी भाषा जिलों में पढ़ाई जाने वाली तृतीय भाषा छात्रों के प्रवसन स्थल से जुड़ी है। सभी नवोदय विद्यालय में त्रिभाषा सूत्र अर्थात क्षेत्रीय भाषा और हिंदी और अंग्रेजी के शिक्षण का पालन किया जाता है। क्लास 7 और क्लास 8 तक शिक्षा का माध्यम मातृभाषा यानी क्षेत्रीय भाषा होती है और इसके पश्चात सभी नवोदय विद्यालय में शिक्षा का एक सामान्य यानी माध्यम जो है वो हिंदी और अंग्रेजी रहता है। अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार ने स्कूली शिक्षा और रोजगार को बढ़ावा देने के लिए एक बड़ा कदम भी उठाया, जिसमें केंद्रीय मंत्रिमंडल ने केंद्रीय विद्यालयों के विस्तार के लिए 8,231 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं, जो एक दशक का सबसे बड़ा विस्तार हो सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के केंद्रीय मंत्रिमंडल जारी किए गए बजट में 85 नए केंद्रीय विद्यालय और 28 जवाहर नवोदय विद्यालय स्वीकृत किए गए हैं, जिसमें कि केंद्र शासित प्रदेश यानी जम्मू कश्मीर को सबसे अधिक केंद्रीय विद्यालय 13 मिलेंगे और जबकि अरुणाचल प्रदेश को सबसे अधिक जवाहर नवोदय विद्यालय 8 मिले हैं। 28 जवाहर नवोदय विद्यालय 2024 से लेकर 25 से 2028 से लेकर 29 तक 5 वर्षों में स्थापित किए जाएंगे। सामूहिक रूप से इन स्कूलों से लगभग 1 लाख छात्रों के लिए अतिरिक्त नामांकन क्षमता सृजित होने और रोजगार के लिए लगभग 6,600 नए पद सृजित होने की उम्मीद जताई जा रही है। और जो इतना बड़ा बजट अलॉट किया गया है केंद्र सरकार की तरफ से और जो नए जवाहर नवोदय विद्यालय खोले गए हैं वो इसलिए ताकि जो गरीब तबके वर्ग के जो बच्चे हैं वो अच्छी शिक्षा दीक्षा हासिल कर सके और ताकि जो जॉब अपॉर्चुनिटीज हो उनसे बढ़ सके। और क्योंकि बच्चे ही आजकल के जो युवा हैं वही देश का भविष्य कहे जाते हैं और ताकि आने वाला भविष्य हमारा काफ़ी ज़्यादा मजबूत हो, यही दृष्टिकोण के साथ ही नए जवाहर नवोदय विद्यालय सरकार की तरफ से खोले भी जा रहे हैं। इसी के साथ ही इस वीडियो में फिलहाल अभी के लिए इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान। नमस्कार।